सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 36वां जो भाग है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 35 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिल जाएगा हरियाणा पुलिस का, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा, आज नहीं आ जाएगा तो 10 दिन के बाद आ जाएगा। बट ये जो समय चल रहा है ना, ये तो 5, 7, 10 दिन, 15, 20 दिन जो आपको मिल रहे हैं, ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है। जो बच्चा इसका सदुपयोग कर लेगा डेफिनेटली उसको जो है काफ़ी बेनिफिट जो है इन फ्यूचर में मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? शब्द आर्याना जो है हरियाणा से उत्पन्न हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो शब्द आर्याना है इसी से उत्पन्न हुआ है हरियाणा। ठीक है, यह किसने कहा है? तो ये जो शब्द है ये किसके द्वारा कहा गया है? यानी कि यह कथन जो है डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि एच.आर. गुप्ता ने ये कहा है कि जो हरियाणा है ना, ये आर्याना शब्द से निकला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पुरातन काल का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पुरातन काल, ठीक है, पुरातन काल में जो है इस भाग को यानी कि हरियाणा के भाग को जो है किस नाम से जाना जाता था? एक तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, दूसरा आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, और इसको जो है ब्रह्मप्रदोष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ब्रह्मोपदेश क्या बोला जाता है? ब्रह्मोपदेश जो है इसको बोला जाता है। तो इन नामों से जो है इसको पुरातन काल के अंदर जाना जाता था। और ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं, हरियाणा की इस धरा पर भगवान ब्रह्मा के अवतरण, आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जो है आधारित है। मतलब ये जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ब्रह्मावर्त हो गया, आर्यवर्त हो गया, ब्रह्म प्रदेश हो गया। ब्रह्मावर्त से क्या मतलब बनता है कि जो ब्रह्मा भगवान है ना, इसी की वजह से जो है इसको ब्रह्मा नाम दिया गया है। आर्यवर्त हरियाणा में आए थे, इस वजह से जो है आर्यवर्त भी इसको कहा गया है। और जो है ब्रह्मोपदेश भी जो है इसको बोला गया है। ये पुरातन काल में जो है हरियाणा को इन नामों से जो है जाना जाता था। इसके जो है अन्य नाम और भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुधानक्य भी जो है इसको बोला गया है हरियाणा को जो है बहुधानक्य। ठीक है, 1 सेकेंड, बहुधानक्य भी इसको बोला गया, बहुधानक्य। अब बहुधानक्य इसका नाम क्यों रखा गया है? तो बहुधानक्य जो नाम जो है इसका इसलिए बोला गया कि इस क्षेत्र में जो है खाद्यान्न और वनस्पति की जो है प्रचुरता होती थी। ठीक है, यहां पे लिखूं क्या? खाद्यान्न की प्रचुरता। ठीक है, प्रचुरता के कारण जो है इसको बहुधानक्य नाम भी जो है इसको दिया गया है। एक जिला रोहतक से जो है एक शिलालेख मिला है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिला रोहतक से, ठीक है, जिला रोहतक से जो है एक शिलालेख मिला है, और उस शिलालेख के अनुसार जो है इस क्षेत्र को यानी कि हरियाणा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? हरिनायक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हरिनायक के नाम से जो है ये जाना जाता था। और ये जो शिलालेख मिला है ये किसके काल से संबंधित है? तो ये बलबन के काल से संबंधित है। ठीक है, बलबन काल, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत में आया था ना जो बलबन, उसी काल से जो है ये संबंधित है। इसके बाद जो धरणीधर है, धरणीधर एक जो है बुक राइटर है। ठीक है, धरणीधर की पुस्तक है अखंड प्रकाश। ठीक है, अखंड प्रकाश यहाँ पे लिख देता हूँ, अखंड प्रकाश इनकी पुस्तक है। पूछ भी सकता है भाई। ठीक है, अखंड प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो अखंड प्रकाश जो है धरणीधर की पुस्तक है। और जो है इसके अंदर जो है क्या नाम लिखा गया है? इसके अंदर जो है हरिबंका नाम लिखा गया है। ठीक है, हरिबंका जो है नाम लिखा गया है। ठीक है, ये जो है नाम जो है हरियाणा के कहाँ से आए हैं ये मैंने आपको बता दिया। किस किस नाम का जिक्र जो है किया गया है वो भी मैंने बता दिया है। एक और नाम याद आ रहा है। ठीक है, गिरीश चंद्र अवस्थी, गिरीश चंद्र अवस्थी। ठीक है, गिरीश चंद्र अवस्थी ने जो है इसकी उत्पत्ति यानी कि हरियाणा की उत्पत्ति कहां से मानी है? ऋग्वेद से मानी है। ठीक है, गिरीश चंद्र अवस्थी जो व्यक्ति है इन्होंने क्या माना है कि भाई हरियाणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हरियाणा की उत्पत्ति जो है भाई ऋग्वेद से हुई है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, हरियाणा के पुरातन नाम जितने भी जो हरियाणा के पुराने नाम थे उन सारे के बारे में ये डिटेल आप याद रखिएगा। डोंट वरी, इसको मैं इरेज नहीं करूँगा, ऐसे ही सेव कर दूंगा। इस PDF को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से इसको जो है बार बार आप रीड करते रहना। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का
सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेलों की उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला जो भारत का पुरस्कार है वो हो जाएगा, ये भाई भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा गया, इसीलिए जो है क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में वो हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 और 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो है अब नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है इसका नाम कर दिया गया है अब। और ये जो नाम चेंज किया गया ये 2021 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। अब जो है भारत की बात कर ली हमने, तो फिर भारत से हम हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भीम पुरस्कार, ठीक है, भीम पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर करा देता हूं। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज चल रही है। इसके अंदर 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है, तीसरा पार्ट आज रिलीज हो चुका है भाई, ठीक है, तीसरा पार्ट आज रिलीज हो चुका है, ठीक है, रिलीज हो चुका है। कब आया था? ये सुबह आया था 7:45 AM पे, ठीक है, 7:45 AM पे आया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो ये एग्रीकल्चर वाली सीरीज जरूर देख लेना। सारा बिल्कुल जो है बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रखी है एग्रीकल्चर की। 5 से 7 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं और 5 से 7 मार्क्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 5 से 7 अगर आप नंबर पक्के करना चाहते हैं हरियाणा पुलिस या फिर HSSC के एग्जाम में, ये हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज जो है डेफिनेटली आप देख लेना। पहले हम बिल्कुल थ्योरी पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हमारा जो आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी एग्जाम की, उस समय जो है हम सिर्फ MCQ जो है डिस्कस करेंगे। और जो ये थ्योरी देख लेगा, थ्योरी वाला पार्ट देख लेगा, फिर वो जो है MCQ बिल्कुल आसानी से जो है सारे टिक मार्क करता हुआ चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? किसने पहली बार 1948 में पृथक राज्य पंजाबी सूबा के लिए जो है मांग उठाई थी? तो ये अकाली दल के नेता थे तारा सिंह, ठीक है, अकाली दल के नेता होते थे जिनका नाम था तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह इनको बोलते थे, तारा सिंह, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पे गए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तारा सिंह, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 1948 में पंजाबी सूबा के लिए पृथक राज्य की मांग पहली बार जो है शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने जो है उठाई थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक जानकारी जो है सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्लियर होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, बलवाली क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप मुझे जो है बताएंगे, ठीक है। गूगल से फाइंड आउट करो, कहीं से फाइंड आउट करो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करो और देन जो है इसका आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष जो है किस महीने में लगता है? तो ये किस महीने में लगता है? फरवरी के महीने में लगता है, ठीक है, फरवरी के महीने में लगता है। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। पहला मेला कब लगा था? तो पहला मेला जो है लगा था 1987 में लगा था, ठीक है, पहला मेला 1987 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में चौधरी देवीलाल का जो है जन्म हुआ था? तो आप सभी जानते हैं सिरसा जिला का जो गांव था चौटाला गांव, ठीक है, चौटाला गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म की बात करूं तो 1914 से जो है 2001 तक जो है इनका जीवन काल रहा था, यानी कि 1914 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 बार ये जो है CM बने हैं हरियाणा के, ठीक है, 2 बार CM बने हैं। कब कब बने हैं? एक तो 1977 से 79 के बीच में बने हैं और दूसरी बार की बात करूँ तो 1900 कब बने हैं? 87 से 1989 के बीच में बने, ठीक है, 89। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। एक बार बने हैं 1989 से 90 और दूसरी बार बने हैं 1990 से 91 के बीच में, ठीक है। ये सारी चीजें आप देवीलाल के बारे में याद
रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इंडिया जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वैसे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी आप पूछ सकते हैं, बट ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से जो है आप इंडिया जीके की भी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है डैश के सक्रिय सदस्य थे, तो किसके ये सक्रिय सदस्य थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज के जो है ये सक्रिय सदस्य होते थे, ठीक है। अब आर्य समाज की बात आई है तो आर्य समाज के बारे में बता देता हूँ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है बंबई लिख दो यार, बंबई होता था उस समय, बंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती के द्वारा जो है ये स्थापना आर्य समाज की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भी 1875 में की गई थी और जो है इसका जो मुख्यालय था ना, हेडक्वार्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यूएसए में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। डोंट वरी, सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं डिटेल से, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो 1882 में इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर कर दिया गया था, अडियार में, ठीक है, अडियार में जो है ये स्थापित किया गया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है इंडिया में कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था, तो ये चीज़ पूछी जाती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। इंडिया जीके के कॉन्टेक्स्ट से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन हंस की बात करूं तो इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, विवेकानंद ने की थी। और किसके लिए की थी, इनके गुरु होते थे, कौन होते थे, रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु होते थे। उन्हीं की याद में जो है 1857 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी विवेकानंद जी ने, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में जो है मैंने आपको प्रोवाइड करवाई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिएगा कि जो है आपका कितना डेली स्कोर बन रहा है और वीडियो सेशन जो है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया, डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है कि भाई जो लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। ये जन्म बताना मैं भूल गया आपका लाला लाजपत राय के बारे में, तो ये लाला लाजपत राय के बारे में देख लेना, इनकी जन्म और मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, ठीक है। नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए, सच्चाई है, ठीक है ना। बाकी ये डिटेल से मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो मुगल शासक के दौरान जो है हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया। तो कौन सा मुगल शासक था, तो ये शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के समय में जो है ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था हरियाणा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 1765 में आ गया था और 1764 में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। कुछ युद्ध मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए इंडिया जीके के कॉन्टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे प्लासी का युद्ध, उसके बाद आप याद रखेंगे वांडीवाश का युद्ध, इसके बाद आप याद रखेंगे बक्सर का युद्ध, ठीक है। सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, 1757 में हुआ था। इस युद्ध को जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है ये युद्ध लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये युद्ध जीत गया था, ठीक है। इसके बाद वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था और यहाँ से फ्रांसीसी लगभग जो है खत्म हो गए थे, छोड़कर चले गए थे इंडिया को फ्रांसीसी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी को इस युद्ध में हरा दिया था। बक्सर का युद्ध जो है निर्णायक युद्ध था। ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में युद्ध लड़ा गया था। भारत की 3 सेनाओं ने जो है ये युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ और उन तीनों सेनाओं को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। और यहीं से 1764 से जो है फिक्स हो गया था, मतलब यहाँ से पक्का निर्णय हो गया था कि 1765 से 1764 से जो है भाई अब जो है भारत पर अंग्रेज ही शासन करेंगे, ठीक है। ये तीनों युद्धों के बारे में बताना बहुत जरूरी था और इस क्वेश्चन की जो डिटेल है यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं 1803 में, थोड़ा सा और बता देता हूँ, चलिए 1803 में क्या हुआ था। 1803 में जो है
1803 में क्या हुआ था, 1803 में जो है हरियाणा जो है ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था। उसके बाद जो है 1805 में क्या हुआ था, 1805 में जो है हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 1832 में क्या हुआ था, 1832 में जो है हरियाणा को संयुक्त प्रांत में जोड़ दिया गया था, जिसको वर्तमान में यूपी माना जाता है। 1858 में क्या हुआ था, 1858 में जो है यूपी से अलग करके, क्योंकि 1857 की जब क्रांति अंग्रेजों ने देखी तो उनके होश उड़ गए, भाई बोला है भाई हरियाणा वाले तो ऐसे तो नहीं जीने देंगे, फिर इसको क्या करो भाई 1858 को इसको पंजाब में मिला दो। 1858 के बाद की जो कहानी है वो आप सभी को पता ही है, आई होप, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सही है ना, सही चल रहा है ना सब कुछ? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई सही चल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पेज और जो है फेसबुक को भी फॉलो करके इनको भी जो है 1K तक जो है प्लीज़ पहुंचा दीजिएगा। और टेलीग्राम तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हरियाणा में बनावली और मिताथल के प्राचीन कस्बे कला और चित्रकार के मुख्य केंद्र थे। ठीक, चलिए ठीक है, ये बात तो सही बात है। को बढ़ावा दिया 1, 2 और 3, ठीक है, 1 और 2, हाँ चलिए ठीक है। हरियाणा की चित्रकारी हर्ष के समय में फली फूली, ये बात भी ठीक है। राजा हर्षवर्धन की यहाँ पे बात हो रही है भाई, याद रखना हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन, ठीक है, तो ये बात भी सही बात है। सल्तनत के राजाओं ने हरियाणा चित्र को बढ़ावा दिया, ये फर्स्ट है भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो पूछा गया तीनों कथनों में से जो है कौन से कथन सही है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है भाई, बनावली और मिताथल के जो प्राचीन कस्बे और कला और चित्रकार के मुख्य केंद्र रहे थे हरियाणा में, ठीक है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है भाई, जो हरियाणा की जो चित्रकारी कला थी ना वो राजा हर्षवर्धन के समय में ही फली फूली थी, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्तनत के राजाओं ने जो है हरियाणा चित्रकार को बढ़ावा दिया था, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है यही कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये जो है कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब बच्चे को बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली जो है उप प्रधानमंत्री देखा क्या करेंगे, देवीलाल को टिक मार के आ जाएंगे। अरे भाई क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में करिए। भारत का प्रथम पूछा है, ना कि भाई हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के जो उप प्रधानमंत्री पहले बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति है जो प्रथम हरियाणा का पहला उप प्रधानमंत्री बना था केंद्र में, तो आ जाएगा देवीलाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में जो है एक नंबर का नुकसान हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होते हैं, बस ये जो है शब्दों का खेल खेल जाता है जो एग्जामिनर होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है भाई, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद, ये क्या कह रहा है, युगम सही सुमेलित है। तो कौन सा युगम सही सुमेलित है भाई, लिंगाया विश्वविद्यालय क्या हिसार के अंदर है, ना भाई ये तो नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानेसर के अंदर है, ये भी गलत मैच कर रखा है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार में है, ये भी गलत मैच कर रखा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। YMCA जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है, तो ये करनाल के अंदर अवस्थित है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको 1955 में जो है करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान की स्थापना 1897 में की गई थी। 1897, ठीक है, 1897, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो ये गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, ठीक है, गुरुग्राम। ये 1897 नहीं आएगा, 1997 आएगा भाई, ठीक है। 1997 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया है, राजा नाहर सिंह के महल के प्रारंभिक भाग उनके किस पूर्वज के द्वारा जो है निर्मित किए गए थे। जो राजा नाहर सिंह का महल है ना, इसका प्रारंभिक जो भाग है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था राव बलराम जी के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो ये 1.64% जो है भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1.64 हो जाएगी। और भारत की 10 वृद्धि दर की बात करूँ तो 10 वृद्धि
दर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17.64। और हरियाणा की हरियाणा की अगर 10 की वृद्धि दर की मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 19.9 हो जाएगी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, तो देश का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है, गुड़गांव में किया गया है। कहाँ पर गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना याद रखना भाई, 2021 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान कब हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर बता के आया हूं, 1805 में जो है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, 16 में बोला गया है भाई, हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल 2015 में हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा के 2 स्थल हैं, 2 स्थल। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा भिंडावास, दूसरा हो जाएगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर गुरुग्राम में हो जाएगा। भिंडावास कहाँ हो जाएगा, झज्जर में हो जाएगा। ठीक है, 2021 में जो है इनको ये घोषणा की गई थी। ठीक है, 2021 में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। छिलचिला कहाँ पर है, छिलचिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। ठीक है, नाहर आप चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, हरियाणा के इस प्राचीन नगर का नाम राजा पृथु के नाम पर रखा गया है। तो राजा पृथु के नाम पर जो है हरियाणा के किस जिले का नाम रखा गया है, तो ये हो जाएगा पलवल जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलवल नहीं होएगा, पेहोवा हो जाएगा। ठीक है, पेहोवा का जिले का जो नाम है, नाम जो है राजा पृथु के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कब लड़ा गया था, तो 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, 1556, यहाँ पे लिखेंगे 1526 और यहाँ पे लिखेंगे 1761। ठीक है, प्रथम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किस किस के बीच में जो है ये युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, सचर सूत्र जो है कब शुरू किया गया था। सचर सूत्र जो है 1949 में 1948 आएगा भाई, 1948 49 सचर सूत्र। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 49 आएगा। ठीक है, या यहाँ पे देख सकते हैं, सचर सूत्र क्या है, जिसका उद्देश्य पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों को विभाजित करना था। तो सचर सूत्र, सचर फार्मूला क्यों लागू किया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि भाई पंजाबी और जो हिंदी क्षेत्र के जो क्षेत्र थे ना, पंजाबी एक क्षेत्र पंजाबी बोलता था और एक क्षेत्र हिंदी बोलता था। हिंदी क्षेत्र वाला जो हिंदी क्षेत्र कौन सा होता था, ये अम्बाला बेल्ट वाला जो क्षेत्र होता था ये हिंदी बोलता था, बाकी जो है पंजाबी बोलता था। ठीक है, तो इन्हीं को विभाजित करने के लिए सचर सूत्र जो है अक्टूबर 1949 को जो है पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सचर के नाम पर जो है पेश किया गया था। ठीक है, एक ये जो है सचर समिति का गठन कब किया गया था, ये भी आप याद रखना, 2005 में किया गया था। हालांकि इस लाइन का जो है कोई जो है लिंक नहीं है इस क्वेश्चन से, बट जो है जो वर्डिंग थी ना वो सेम थी, एक तो सचर सूत्र है और एक सचर समिति है। ठीक है, ये दोनों का बस इसलिए मैंने लिखा, कई बार जो है कि अब तक एग्जामिनर क्या क्या कहे, सचर समिति का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है सचर समिति, सचर समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, अब मान लो ऑप्शन आपको दे देगा, पहला दे देगा 1949, बी आपको दे देगा 1966, 1996 दे दिया, चलो
सी दे देगा 1966 और डी आपको दे देगा 2005। अब बताओ, मैक्सिमम बच्चे 1949 मार के आएंगे सच्चर का नाम देख के, इसीलिए ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग बताई है। याद रखना, सच्चर समिति का जो गठन है ये 2005 में किया गया था और सच्चर सूत्र, सच्चर फार्मूला का जो गठन है वो 1949 का, वो 1949 को किया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपकी क्लियर हुई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया गांधी मेमोरियल हॉल को पहले क्या कहा जाता था। सबसे पहले आप याद रखेंगे गांधी मेमोरियल जो हॉल है ये कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा के करनाल के अंदर अवस्थित है और इसको जो है पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी मारकंडा की सहायक नदी है? तो मारकंडा की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? चलो आप बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सोम होगी, सोता होगी, टांगरी होगी या फिर बेगना होगी? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। मारकंडा नदी के बारे में बता देता हूँ। मारकंडा नदी का जो उद्गम है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने के बाद हरियाणा में अंबाला जिले में प्रवेश करती है। तो ये जो मारकंडा नदी है ना, इसका प्रवेश जो है हरियाणा में कहाँ पर होता है? अंबाला जिले में जो है इसका प्रवेश होता है। ठीक है, और आप मुझे इसका जो सहायक नदी है वो बताएंगे। ठीक है, मारकंडा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? ठीक है, चलिए ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, सी और डी में से आंसर है। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो, ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी या फिर डी। ठीक है, सी या डी। ठीक है, सी और डी है ना, टांगरी या फिर बेगना। चलिए ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया हरियाणा पर्यटन विभाग 2006 से पिंजौर परंपरा मेला आयोजित कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2006। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया? 2006। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 को देख लेते हैं। 24 में क्या बोला गया? करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सबसे पहले आप याद रखें कि करनाल का जो युद्ध है 1739 में लड़ा गया था। ठीक है, 1739 में ये युद्ध लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो है इसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 24 फरवरी 1739 को ये युद्ध लड़ा गया था। नादिर शाह और भारत के सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, दीनबंधु छोटूराम तापीय शक्ति संयंत्र जो है हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर के जिले में जो है ये अवस्थित है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होंगी। नीचे सारे ऑप्शन भी करेक्ट जो है आंसर मैंने ऑफिशियल यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आपको लाइक और शेयर करना है बस मेरे मोटिवेशन के लिए। और कमेंट सेक्शन में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता होगा हाइप का। ठीक है, हाइप का ऑप्शन मिलता होगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ इसको जो है क्लिक कर दिया करो, जिससे जो है हमारी वीडियो थोड़ी सी और ट्रेंड करने लगेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी। तो आपका जो सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी जो है हमारे 10K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपको जो है सपोर्ट करता रहूँगा। किस तरीके से मैं आपको सपोर्ट करूँगा? क्वालिटी कॉन्टेंट देके। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट देंगे और क्वालिटी कंटेंट क्या होगा? जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए ही जो है ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025-26 का जो है बिल्कुल फ्री जो है वीडियो सीरीज ये स्टार्ट की गई है। डोंट वरी, इसको बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। कब बंद होगी? ये सिर्फ बंद तभी होगी जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस का जिस दिन रिटर्न एग्जाम होगा तभी जो है इस जो है प्ले लिस्ट को रेस्ट देंगे। अन्यथा जो है ये मैराथन चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी, चाहे कभी हो, आज हो, 6 महीने बाद एग्जाम हो, 8 महीने बाद एग्जाम हो या फिर 1 साल के बाद एग्जाम हो, बिल्कुल सारा कंटेंट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई दिए जाएंगे। ठीक है, करवाएंगे। बस आपको हमारा सपोर्ट इतना ही करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी जो है कहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है? टेलीग्राम पर ही जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।